हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स का वेटेज देखा था कि किस तरह से मार्क्स विल बी डिवाइडेड सेक्शन वाइज एज वेल एज चैप्टर वाइज। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ चैप्टर 2, अपने पार्ट 1 का चैप्टर 2, दैट इज लीनियर कोरिलेशन। इसमें पहले तो हम थोड़ा सा मीनिंग देखेंगे, इसका थियरी पोर्शन देखेंगे, एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सबसे पहले इसके वेटेज के बारे में देखें तो वेटेज में लीनियर कोरिलेशन में हमने देखा था कि भाई दिस चैप्टर विल बी ऑफ 12 मार्क्स। आपको 12 मार्क्स का चैप्टर अटेम्प्ट करना है, एज वेल एज विथ ऑप्शन देखा जाए तो 18 मार्क्स के लिए ये आएगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए के अंदर 2 एमसीक्यूज आएंगे, सेक्शन बी के अंदर एक थियरी क्वेश्चन आपको दिखेगा, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन, सेक्शन डी में भी एक क्वेश्चन, और सेक्शन एफ में दैट इज 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो हम इस तरह से यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले व्हाट इज लीनियर कोरिलेशन। एक लीनियर कोरिलेशन का हम फाउंडेशन देखते हैं कि भाई किस तरह से कंसेप्ट ये सारे के सारे आते हैं। ओके, एक एक कंसेप्ट हम बिल्डअप करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड यस, ये सारा जो थियरी कंसेप्ट है और हम जो सम्स करेंगे उसका पीडीएफ आपको नीचे जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट लीनियर कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल टिल नाउ वी हैव ओनली स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन वेरिएबल। हमने अभी देखो, आपने जब 11th में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो गया, या फिर स्क्यूनेस हो गया, या फिर डिफरेंट मेजर्स हो गए, तो जितने भी मेजर्स हमने देखे ये सारे के सारे मेजर्स यूज ओनली वन वेरिएबल। तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल ही रहता है। हमने सिर्फ एक वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की है अब तक। इन मैनी सिचुएशन it is necessary to study 2 or more variables at the same time। तो साइमल्टेनियसली there are many situations कि जहां पे हमको एक से ज्यादा यानी 2 या तो मोर देन 2 वेरिएबल को स्टडी करना रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए सेल्स और प्रॉफिट का रिलेशन देखना कि भाई सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, तो सेल्स और दूसरी तरफ प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं। सिमिलरली प्राइस डिमांड हो गया, प्राइस सप्लाई हो गया, डिमांड सप्लाई हो गया, तो एक्सेट्रा। इस तरह से जब 2 वेरिएबल या उससे ज्यादा वेरिएबल को हमको स्टडी करना हो तो हम क्या करें। सो वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन 2 म्यूचुअली रिलेटेड वेरिएबल इन दिस चैप्टर। सो को रिलेशन के अंदर 2 म्यूचुअली रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब तक तो आपने भाई सिर्फ एक वेरिएबल ही देखा, लेकिन जब 2 म्यूचुअली रिलेटेड वेरिएबल्स को हमको स्टडी करना हो तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए ये आपको चैप्टर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन बाय कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। आपने जो 11th स्टैंडर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन देखे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखे, दैट इज नोन एज यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि यूनिवेरिएट मीन्स उसमें सिर्फ एक वेरिएबल आपने स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल आपने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स देखे होंगे, आपने एज का डेटा देखा होगा, आपने वेट का डेटा देखा होगा, टेम्परेचर का डेटा देखा होगा, या फिर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड, ये आपने डेटा देखा होगा। तो जहां पे हम सिर्फ एक वेरिएबल को ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फॉर 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट एट द सेम टाइम। जब सेम टाइम पे हम 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सो दैट इज नोन एज बाईवेरिएट डेटा। बाईवेरिएट मीन्स 2 वेरिएबल, जहाँ पे 2 वेरिएबल का प्रेजेंस हो और 2 वेरिएबल के बारे में हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, सो दैट इज नोन एज बाईवेरिएट डेटा। एंड सच डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। उसका जो हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज नोन एज बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन।
ओके, एग्जाम्पल जैसे कि प्राइस सप्लाई हो गया, मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स हो गया। हमको स्टडी करना है कि भाई मंथली एक्सपेंडिचर कितना है और सेविंग्स कितना है। ओके, सो द साइमल्टेनियस चेंजेस बिटवीन टू और मोर वेरिएबल कैन बी स्टडीड यूजिंग कोरिलेशन। सो जब हम बात करें हमारे चैप्टर के बारे में, दैट इज द कोरिलेशन, तो हमने ये अभी एक एक वर्ड समझा, दैट इज कोरिलेशन। कि भाई इंट्रोडक्शन देखा, अभी पूरी तरीके से हमने इसको नहीं समझा है कि भाई जब भी कभी कोई भी दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स के अंदर जब साइमल्टेनियस चेंजेस जो हो रहे हैं उसको स्टडी करना हो तो हम कोरिलेशन के हेल्प से वो स्टडी कर सकते हैं। आर वी क्लियर टिल हियर? ओके, सो ये इंट्रोडक्शन था। अभी जनाब कोरिलेशन क्या है, व्हाट इज कोरिलेशन? देखो, तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन। अभी समझो क्या बोल रहा है। तो भाई हमने तो देखा कि भाई दो वेरिएबल्स हैं, सो दो वेरिएबल्स के बीच देर इज अ साइमल्टेनियस चेंजेस, सेम टाइम पे चेंजेस अगर हो रहे हैं उसको स्टडी करना है। सो ये जो साइमल्टेनियस चेंजेस है इन टू वेरिएबल्स मेनली अकर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये दो रीजन के कारण साइमल्टेनियस चेंजेस होते हैं। कौन से दो रीजन है? फर्स्ट इज कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। भाई ये जो दो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल के बीच में कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होगा। आपने साइंस में देखा होगा, देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। मीन्स एक वेरिएबल कॉज होगा तो दूसरा वेरिएबल में आपको उसकी इफेक्ट देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रेनफॉल और यील्ड ऑफ क्रॉप्स, रेनफॉल जैसे जैसे बढ़ेगा यील्ड ऑफ क्रॉप्स भी अच्छा होगा। तो इस तरह से देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन। ओके, डिमांड एंड प्राइस के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशन रहता, प्राइस और सप्लाई के बीच में रहता, सो देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। सिमिलरली द सेकेंड रीजन इज चेंज इन वैल्यूज बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर। है तो भाई दोनों वेरिएबल के बीच में कोई कॉज इफेक्ट रिलेशन होगा, या तो फिर ये जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो किसी अदर थर्ड फैक्टर, थर्ड पार्टी आउटसाइड फैक्टर, सम अदर फैक्टर्स है उसके कारण होता है। ओके, सो मेनली ये दो रीजंस के कारण हमको साइमल्टेनियस चेंजेस देखने को मिलते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, सो ये साइमल्टेनियस चेंजेस को हमको स्टडी करना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैंने जैसे अभी बताया कि भाई एग्जांपल में फर्स्ट इज रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ राइस। जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ता जाएगा यील्ड ऑफ राइस भी अच्छा मिलेगा। ओके, सो यील्ड ऑफ क्रॉप्स या यहाँ पे राइस ले लीजिए एग्जांपल में। ओके, सो यहाँ पे देखा जाए तो रेनफॉल है वो कॉज है, रेनफॉल है वो कारण है, कॉज है, और उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है यील्ड ऑफ राइस पे। ओके, कि भाई अगर रेनफॉल कम होगा यील्ड ऑफ राइस हमको कम मिलेगा, रेनफॉल अगर ज़्यादा होगा सो यील्ड ऑफ राइस भी बढ़ेगा। आर वी क्लियर? अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दैट इज अ सेल ऑफ रेनकोट एंड सेल ऑफ अम्ब्रेला। हमको दो वेरिएबल यहाँ पे स्टडी करने हैं, एक है सेल ऑफ रेनकोट एंड दूसरा है सेल ऑफ अम्ब्रेला। हमने ये देखा कि भाई सेल ऑफ रेनकोट भी बढ़ रहा है और सेल ऑफ अम्ब्रेला भी बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों कॉज इफेक्ट नहीं है कि भाई रेनकोट बढ़ रहा है, रेनकोट का सेल बढ़ रहा है तो अम्ब्रेला का भी सेल बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये कोई थर्ड रीजन जो है, जैसे कि आउटसाइड फैक्टर जो है, इस आउटसाइड फैक्टर के कारण इसका सेल बढ़ रहा है। सो देयर इज इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट मीन्स कोई अदर फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है जिसके कारण सेल में इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिलता है, और वो अदर फैक्टर है मॉनसून सीजन। अगर मॉनसून सीजन आएगा तो दोनों का सेल बढ़ेगा, अगर मॉनसून सीजन नहीं होगा मीन्स अदर सीजन होगा, समर या विंटर, सो सेल ऑफ रेनकोट और अम्ब्रेला हो गई नहीं। सो यहाँ पे हमने दोनों टाइप के एग्जाम्पल डिस्कस किए। जो फर्स्ट रीजन था दैट इज कॉज इफेक्ट रिलेशन का प्रेजेंस होना, दैट इट मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशन, तो उसका ही हमने एग्जाम्पल देखा। एंड दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट था कि भाई कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है,
लेकिन कोई थर्ड फैक्टर यहाँ पे पार्ट प्ले कर रहा है, तो वो थर्ड फैक्टर के कारण भी हमको साइमल्टेनियस चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आर यू क्लियर अप टिल हियर?